बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आफाक इकबाल सीरीज़ मैथमेटिक्स ग्रेड 8 इसका यूनिट नंबर 7 है, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ बेसिक्स हैं जो हम पहले सीखते हैं, इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक्स जानने के बगैर एक्सरसाइज समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि हम पहले इसकी जो बुनियाद है वो जान लें। इनमें सबसे पहले हमारे पास है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की हमारे पास डेफिनेशन है, इफ़ टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर व्हेन एक्सटेंडेड फ्रॉम ईदर साइड, यानी कि देन दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। यानी कि अगर हम दो लाइनों को दोनों तरफ बढ़ाएं तो वो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि एक दूसरे से ना मिलें तो हम कहेंगे कि ये लाइन जो है पैरेलल लाइंस हैं। यानी कि सपोज इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है, एक लाइन ए और बी है और दूसरी लाइन है सी और डी। अब ए और बी लाइन को आप जिस तरफ मर्जी बढ़ाएं, ईदर साइड का मतलब है कि दोनों तरफ, इंटरसेक्ट का मतलब है एक दूसरे को क्रॉस करना। जैसे यहाँ पर ये लाइन इस लाइन को क्रॉस कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइनें। लेकिन यहाँ पर जो पैरेलल लाइंस हैं, ये लाइनें कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि ये लाइन अगर इस तरफ बढ़ाएं और ये लाइन इस तरफ बढ़ाएं और ये इस तरफ करें और ये इस तरफ, तो कहीं भी किसी भी मुकाम पे जाकर ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो वो लाइंस जो दोनों साइडों पे बढ़ाएं आगे और कहीं भी वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना करें, तो वो उन लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की एग्जांपल्स हमारी डेली लाइफ में भी हैं। जो हमारे पास रेल की पटरी होती है वो पैरेलल लाइंस की एक एग्जांपल है, क्योंकि रेल की जो लाइनें होती हैं वो कहीं भी जाके आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। वो जो है इसकी एक डेली लाइफ में हमारे पास एग्जांपल है। और भी लाइंस हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे जो लाइन बनी होती है रोड पे, वो भी हमारे पास पैरेलल लाइंस की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसवर्सल्स। ट्रांसवर्सल्स क्या होता है, ये हमें डायग्राम समझने, डायग्राम को देख के हमने इसको डिफाइन करना है। आपने क्या करना है, ट्रांसवर्सल्स को डिफाइन करने से पहले ये डायग्राम बनानी है। डायग्राम बनाने के बाद आपने डायग्राम को देख देख के नीचे लिख देना है। वैसे आप याद करेंगे लाए ये इसकी डेफिनेशन, तो मे भी आपको भूल जाए या कहीं से कोई गलती हो जाए, तो बेहतर है कि आप पहले ये डायग्राम 2-3 बार बनाने की प्रैक्टिस करें और उसके बाद इसे डिफाइन करते हैं। अब ये डायग्राम हमने पहले ऊपर बना ली है, इसकी डेफिनेशन अब नीचे है। क्या इसको हमने नाम दे दिए, ये ए और बी लाइन है, ये सी और डी लाइन है, और ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, और इसमें एक ये लाइन हमने लगा दी है, और ये लाइन जो है इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है, इनके काट रही है, इनको टच कर रही है या इनको छू कर गुजर रही है। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन फिर क्या बनेगी, इफ़ अ लाइन पी क्यू, यानी कि एक लाइन हमने ये पी लाइन है और ये क्यू है। कहते हैं इफ़ अ लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी। कहता है अगर एक लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट करे किन लाइनों को, दो पैरेलल लाइनों को, ए बी और सी डी पैरेलल लाइनें हैं। इफ़ अ लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी एज शोन इन फिगर 1, यानी कि फिगर 1 जैसा कि जैसा कि इसमें दिखाया गया है, देन द लाइन्स पी क्यू इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्सल। अब ये जो लाइन है पी और क्यू, ये वाली जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं इसको। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में हम देखते हैं कि ये कौन से एंगल्स होते हैं। कहते हैं इन द अबव फिगर। अब ये जो हमारे पास अबव यानी कि ऊपर जो हमारे पास तस्वीर है फिग 1, एंगल 1 एंड एंगल 5, ये जो एंगल 1 है और एंगल 5 है ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जो पैरेलल लाइंस के एक ये फर्ज कर ये एंगल 1 है, ये इस पैरेलल लाइन के ऊपर है, ठीक है, और ये जो है एंगल 5 ये भी इस पैरेलल लाइन के ऊपर है, ठीक है, और इन एंगल्स को हम कहेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 5 आर कॉल्ड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली इसी तरह एंगल 2 एंड 6
जैसे 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ऐसे ही 2 एंड 6 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और इसके साथ अगर 2 एंड 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो 3 और एंड 7 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और इसी तरह 4 एंड 8 ये चौथा और आठवां एंगल ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, कहता है अगेन इन फिग 1, यानी कि अगर हम फिर दोबारा जो हमारी जो पहली तस्वीर है उसकी तरफ जाएं, यानी कि ये जो हमारे पास तस्वीर बुक में भी है बनी हुई, ये वाली जो तस्वीर है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कि अगेन दोबारा अगर हम उसी तस्वीर को देखें, एंगल 3 एंड एंगल 5 आर अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल की बात कर रहे हैं हम कि अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं। अल्टरनेट को उर्दू में कहते हैं मुतबादल एंगल, यानी कि एंगल 3 एंड 5। यहाँ पर आप देखें ये तीसरा एंगल और पांचवा, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन से एक एंगल लाइन के इस तरफ है और एक एंगल लाइन के इस तरफ है, यानी कि मुतबादल है। अगर ये इस तरफ है तो ये इस तरफ है। तीसरा और पांचवा जो एंगल है ये अल्टरनेट एंगल है। ऐसे ही चौथा और छठा ये भी अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, चौथा और छठा भी अल्टरनेट एंगल है, पहला और सातवां भी अल्टरनेट एंगल है। जैसे ये 1 और 7, ये 1 जो एंगल है, ये एंगल नंबर 1 ये इस ट्रांसवर्सल लाइन से इस तरफ है, और ये एंगल 7 ये ट्रांसवर्सल लाइन से लेफ्ट साइड पे है। एंगल 1 एंड 7 अल्टरनेट एंगल हैं। ऐसे एंगल 2 एंड 8 ये भी अल्टरनेट एंगल हैं। ठीक है, आर पेयर ऑफ, पेयर क्या, क्योंकि ये एंगलों का जोड़ा है इसलिए पेयर कहते हैं, आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। अब आता है ये ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंटीरियर कहते हैं अंदरूनी को और एक्सटीरियर कहते हैं बैरूनी को। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं। अल्टरनेट एंगल के बारे में तो हमने जान लिया है कि जो लाइनों के इधर उधर हों वो अल्टरनेट एंगल होते हैं। अब इंटीरियर कौन से हैं और एक्सटीरियर कौन से हैं। अब ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं इनके अंदर अंदर जो एंगल हैं वो इंटीरियर हैं, यानी कि चौथा और छठा ये अल्टरनेट एंगल भी हैं और साथ साथ इंटीरियर एंगल भी हैं, क्योंकि ये अंदर हैं दो लाइनों के, पैरेलल लाइनों के, इसलिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। और ऐसे ही 3 और 5 तीसरा और पांचवा जो एंगल है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये दोनों, ये जो तीसरा और पांचवा, चौथा और छठा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। अब आते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बैरूनी ज़ाविये, यानी कि जो दो पैरेलल लाइंस के बाहर हैं। अब ये 1 एंड 7 ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं। और ऐसे ही अल्टरनेट एंगल एक्सटीरियर एंगल 2 और 8 ये भी इस पैरेलल लाइंस के बाहर हैं, इसलिए ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नोट, यानी कि नोट हमने यहाँ करना, मेजरमेंट ऑफ ऑल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जितने भी अल्टरनेट एंगल हैं उनका जब हम मेजरमेंट करते हैं तो वो इक्वल होते हैं, यानी कि अगर एक 60 का है तो दूसरे 60 का होगा, यानी कि अल्टरनेट जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। कंक्लूजन, अब इसका हमने कंक्लूजन क्या निकाला है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कंक्लूजन क्या है इसका। कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो एंगल है ना 4 एंड 5, ठीक है, तो ये सॉरी 4 एंड 8, 1 एंड 5, ठीक है जी, ये वाले कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ होते हैं, यानी कि 1 जो एंगल है ये भी एक तरफ ही है और 8 एंगल ये भी एक तरफ ही है, तो ये अपना कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, जो लाइन के एक तरफ ही हों। 1 एंड 8 1 एंड 5 सॉरी 1 एंड 5 4 एंड 8 ये हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है जी, ये बराबर होते हैं। जितनी इसकी मेजरमेंट है 1 की उतनी ही मेजरमेंट 5 की है, जितनी मेजरमेंट 4 की है उतनी ही मेजरमेंट 8 की है। फ़र्ज़ करें ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 का है, ये 35 का है तो ये भी 35 का है, यानी कि जो क्रॉसपेंडिंग एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं। और ऐसे जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अगर ये अल्टरनेट 4 और 6 अल्टरनेट एंगल है, अगर ये 4 एंगल फ़र्ज़ करें 120 डिग्री का है तो 6 एंड जो छठा एंगल है ये भी 120 डिग्री का होगा। अल्टरनेट एंगल भी बराबर होते हैं और कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं
एक तीसरा भी इसका नतीजा हमने जो निकला वो ये था कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। यानी कि ये क्या बात हुई, ये बात ये है कि फ़र्ज़ करें जो इंटीरियर एंगल हैं ये फ़र्ज़ करें पाँचवा और छठा ये सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है ना। यानी कि वो एंगल जो ट्रांसवर्सल लाइन के इधर उधर हों वो सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी कि दोबारा हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है जी। हाँ जी, यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी कि ये जो रेड लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। वो कहता है जो इंटीरियर एंगल हैं ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब है कि 180 डिग्री के होते हैं। यानी कि ये चौथा और पाँचवा इनको जमा करेंगे तो वो 180 आएगा। ऐसे ही तीसरा और छठा इनको जमा करेंगे तो वो भी 180 आएगा। ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन और उस पे जो दो एंगल बने, अब ये एंगल पांचवा और छठा ये भी 180 डिग्री का होगा। यानी कि पांचवें और छठे को जमा करेंगे तो वो भी 180 आएगा, चौथे और तीसरे को जमा करेंगे वो भी 180 आएगा, पहले और दूसरे को जमा करेंगे वो भी 180 आएगा, सातवें और आठवें को वो भी 180 आएगा। इसके मैं आगे भी जाके इसकी डिटेल में बताऊँगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल आपकी बुक में नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको जो बता रहा हूँ ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी हो जाएगी। टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ़ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स कहते हैं कोने को। अब इसका वर्टेक्स बी है, इसका वर्टेक्स ए है। अब ये जो लाइन है ये कॉमन है, इस एंगल की भी है और इस एंगल की भी है, यहाँ भी। यानी कि ये वाला जो है सेम वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स भी बी है, इसका वर्टेक्स भी बी है। और दूसरे नंबर पे सेम वर्टेक्स होने के साथ साथ इनकी ये जो लाइन है ये भी कॉमन है। ऐसे ही इसकी ये वाली जो लाइन है इस एंगल के साथ भी और इस एंगल के साथ भी है और इनका वर्टेक्स सेम है और ये एडजेसेंट एंगल कहते हैं। और याद रखें जब एडजेसेंट एंगल बनता है इस तरह तो तब ये और ये सप्लीमेंट्री होते हैं। इनको अगर जमा करें तो अगर फ़र्ज़ करें ये 60 का है तो ये 120 का होगा, 180 कन्फर्म हो गए। यहाँ नहीं होगा ऐसा, यहाँ होगा जब स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बनेंगे, एक ये एंगल और एक ये एंगल, इनको जब हम जमा करेंगे तो 180 जमा इसका मजमू आएगा। अगर ये 90 डिग्री का तो ये भी 90 डिग्री का, क्योंकि फिर ये 80 बनेगा ना, 180 बनेगा। अगर ये फ़र्ज़ करें 170 डिग्री का है तो ये 10 डिग्री का होगा। अगर ये 130 डिग्री का है तो ये होगा 150 डिग्री, सॉरी 50 डिग्री का होगा। टोटल मिला के कुल मिला के 180 होना है। ये एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये जो इसकी बेसिक्स थी एंगल्स के बारे में वो पढ़ी हैं और ये जो चीज़ें हैं आज जो हमने डिस्कस की हैं इस वीडियो में, यही हमारी 7.1 और आगे जो इसकी एक्सरसाइजेज हैं उनमें ये हमारे काम आएंगी। तो इस वीडियो को आप पहले गौर से देख लें, फिर नेक्स्ट जो है वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।